कंपाउंडिंग एक बेहद आकर्षक शब्द है। क्या आपको पता है कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर मिलने वाला ब्याज भी ब्याज कमाता है और इसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। इस तरह इन्वेस्टमेंट पर हुई कमाई को फिर से लगाकर उतना ही रिटर्न हासिल करने से मूल रकम हर साल बढ़ती चली जाती है, जिसे कंपाउंडिंग कहा जाता है। इसीलिए अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कंपाउंडिंग को सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है, क्योंकि जितना लंबा आपका इन्वेस्टमेंट का दायरा होगा उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको कंपाउंडिंग की ताकत से मिलता रहेगा। साथ ही जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा कंपाउंडिंग की ताकत का आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रकम आसानी से और जल्दी मिल सकती है। ये सब समझने के लिए आपको कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए आपको एक छोटी रकम लगातार और लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद आपको केवल वक्त का इंतजार करना है, जब कंपाउंडिंग का जादू आपके पैसों को दिन दुनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ाना शुरू कर देगा। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपको किसी खास फाइनेंशियल गोल को हासिल करने में 15 साल लगेंगे। इसके लिए आप हर महीना 5,000 रुपए जमा करते हैं, यानी साल भर में आपने 60,000 जमा किए और आपको करीबन 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। इससे पहले साल के आखिर में आपको इन्वेस्ट की गई रकम पर 6,000 ब्याज मिला, लेकिन इस ब्याज की रकम को निकालने की जगह आपने इसे फिर से निवेश किया तो दूसरे साल में आपकी मूल रकम हो गई 66,000 रुपए। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए दूसरे साल इस पर आपको 6600 का ब्याज मिलेगा। अगर ये तरीका आपने अगले 15 साल तक जारी रखा तो आपके जमा किए गए 9 लाख करीबन 21 लाख रुपए बन जाएंगे। अब तो आपको कंपाउंडिंग की ताकत का एहसास हो गया होगा। वाकई में ये जादुई ताकत लगती है ना। इस जादू को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। अगर आप 25 साल के होने पर हर महीने 5,000 रुपए जमा करना शुरू करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होने से पहले 35 साल तक आप लगातार इस पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस पर आपको सालाना 12% का कंपाउंड रिटर्न मिलता है, तो जानते हैं आपकी जेब में रिटायरमेंट के समय कितनी रकम होगी? 3.24 करोड़ रुपए। वहीं अगर आप इस सफर की शुरुआत करने में 1 साल की देरी करते हैं और 26 साल के होने पर निवेश शुरू करते हैं तो अगले 34 साल तक हर महीने 5,000 निवेश करने के बावजूद आपको 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करने के मुकाबले 37 लाख का नुकसान हो जाएगा। वहीं अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है और आपका सोचना है कि जब पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके लिए एक बुरी खबर है। यानी अगर आप 45 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं और हर महीने 50,000 भी जमा करते हैं और अगले 15 साल तक 12% कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो भी आपकी जेब में सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए ही आएंगे। वहीं अगर आप 5 साल और इंतजार करके 50 साल की उम्र में 1 लाख महीना इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, 60 साल की उम्र में आपकी जेब में केवल 2.32 करोड़ रुपए ही आएंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कंपाउंडिंग की ताकत तब काम करती है जब आप अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी करना शुरू कर देते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं।